प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान कल्याण वर्ष बनाने का दावा कर रही है, जबकि वास्तविकता में प्रदेश का किसान शोषण, आर्थिक संकट और सरकारी उपेक्षा का सामना कर रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस वर्ष मध्य प्रदेश में लगभग 20 लाख मीट्रिक टन मूंग उत्पादन होने के बावजूद सरकार ने केवल 4.5 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया और अब तक कुल उत्पादन का लगभग 2% ही खरीदा गया है, जिससे किसान अपनी उपज कम दामों पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि इससे दलालों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीदी में किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए और उन्हें समर्थन मूल्य से कम दरों पर उपज बेचनी पड़ी, जबकि मक्का और केले की फसल से जुड़े किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। खाद्य संकट का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसानों को यूरिया प्राप्त करने के लिए महंगी खाद खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। फसल बीमा योजना को लेकर भी कांग्रेस ने दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में किसानों से बड़ी राशि प्रीमियम के रूप में ली गई, जबकि मुआवजे के रूप में अपेक्षाकृत कम भुगतान हुआ। कुणाल चौधरी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से किसानों के मुद्दों पर जवाब मांगा तथा चेतावनी दी कि यदि किसानों की पूरी मूंग समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी गई तो कांग्रेस और किसान संगठन प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे तथा जिम्मेदार मंत्रियों के आवासों का घेराव करेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल राज ने आरोप लगाया कि किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न जिलों से भोपाल आने वाले किसानों को रास्ते में रोका गया और उन पर कार्रवाई की गई, जिसे उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। कांग्रेस ने सरकार से किसानों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की। तो मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी में भारी कटौती, खाद का संकट, फसल बीमा में कंजूसी, ग्रामीण क्षेत्रों में लाइटनिंग और किसानों की आवाज का दमन, क्या भाजपा सरकार का यही तथाकथित कृषि कल्याण वर्ष है? मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, इन दोनों की लड़ाई में मध्य प्रदेश का किसान प्रताड़ित, परेशान और कहीं न कहीं किसान कर्जदार होगा। वो किसान जो दिन रात मेहनत करके इस प्रदेश को सबसे बड़े कृषि उत्पादक का दर्जा दिलाने का काम करता है, वो किसान जो दिन रात मेहनत करके अपनी फसलें उत्पादन करने का काम करता है, पर सरकार अपनी तथाकथित नीतियों से, सरकार अपनी अंदरूनी लड़ाइयों से इस प्रदेश के किसानों के साथ धोखा करना चाहती है। अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, वो किसानों का मूंग खरीदी का चल रहा है। लगभग 20 लाख मीट्रिक टन किसानों ने मूंग का उत्पादन करा। सरकार जो बड़े बड़े वादे करती थी, दावे करती थी कि सारे किसानों की फसलें हम खरीदने का काम करें, सरकार ने कोटा निर्धारित करा 4.5 लाख मीट्रिक टन, लगभग 25 कुंटल तो बोला है, पर जिस हिसाब से 20 कुंटल का मान लो तो करीब करीब 25 कुंटल ही आप मान लो कि 25 कुंटल मूंग की खरीदी को निर्धारण करा। 1 तारीख से आज लगभग कितना समय हो चुका है? 1 तारीख से लगभग मध्य प्रदेश के अंदर जो समय हो चुका है, आज कितनी तारीख है? 27 तारीख है। 1 से 27 के बीच में सरकार ने अभी तक सिर्फ खरीदा है 36,682 मीट्रिक टन, मतलब 20 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। सरकार ने 25% खरीदी की घोषणा करी और उसमें से खरीदा कितना? 4.5 लाख मीट्रिक टन में से भी सिर्फ अभी 36,682 मीट्रिक टन खरीदा है। मतलब अगर 20 लाख का उत्पादन देखें तो सिर्फ 2% भी मूंग की खरीदी लगभग 1 महीने में सरकार ने पूरी नहीं करी है। और सरकार नूरा कुश्ती कैसी कर रही है? पहले तो जब सरकार बनाने के लिए आ रहे थे तो डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार के सपने दिखा के मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सरकार ने
कहीं ना कहीं सरकार बनाने का काम करा। और आज एक इंजन इधर खींच रहा है तो दूसरा इंजन इधर खींच रहा है। दोनों डबल इंजन जनता की और किसानों के शरीर के चिथड़े उड़ाने में लगे हुए हैं कि एक तरफ यहां के कृषि मंत्री केंद्र को लेटर लिखते हैं कि आप मूंग की खरीदी 25% से बढ़ा के 40% कर दीजिए। दूसरी तरफ वहां के कृषि मंत्री जो यहां से सांसद है वो लिखते हैं कि अभी तक आप इतने मेट्रिक टन ही खरीद पाए, मतलब जरा सा आपने खरीदा, जो कोटा दिया वो भी नहीं करा, तो हम कोटा नहीं बढ़ा सकते। अब इस पे मुझे याद आता है कि शिवराज जी ये तो बताओ कि दर्दे दिल तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। एक इंजन तुम्हारा इधर खींच रहा है, एक इंजन तुम्हारा उधर खींच रहा है, और दोनों की नूरा कुश्ती के अंदर किसान क्यों प्रताड़ित हो रहा है। पहली बात, शिवराज जो केंद्रीय कृषि मंत्री, जिन्हें मध्य प्रदेश की जनता ने 18 साल मुख्यमंत्री बनाया, जिन्हें प्रदेश में लगभग 8.5 लाख वोट देश में सबसे बड़ी जीतों में से एक जिता के भेजने का काम करा, और जो कहते थे जब बीच में 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं थे तो बड़े बड़े बयान देते थे कि मैं मिट्टी खरीद लूंगा। मिट्टी तो छोड़ो, इस हरे सोने को आप क्यों नहीं खरीद पा रहे हो शिवराज जी? ये तो बताओ भाई साहब कि आप इस हरे सोने के साथ धोखा क्यों कर रहे हो। पहले आपने गेहूं के साथ भी यही करा कि मध्य प्रदेश में 365 लाख मीट्रिक टन हुआ, आपने सिर्फ 100 लाख मीट्रिक टन खरीदा, मतलब 28% खरीदी आपने मध्य प्रदेश के किसानों के गेहूं की खरीदी। आज 25% खरीदी आप मूंग की करने जा रहे हैं, और दूसरे राज्यों में, पंजाब में आप करते हो तो 80-90% करते हो। क्यों? क्योंकि पंजाब ने एक भी सांसद आपको नहीं दिया, एक भी विधायक आपको नहीं दिया, सरकार आपकी नहीं है। राजस्थान में जहां इंडिया गठबंधन के 11 सांसद आ जाते हैं वहां गेहूं में 150 रुपए बोनस देते हो, और मध्य प्रदेश में जहां तुमने वादा किया था कि 2175 रुपए का वो था, 2125 का एमएसपी था कि 2700 खरीदेंगे, 575 रुपए का वादा करा था और दिए कितने? 40 रुपए का बोनस दिया। तो मध्य प्रदेश के किसानों की गलती क्या है? क्या 25 साल से सरकार बनाना आपकी उनकी गलती है, या मध्य प्रदेश के अंदर 29 के 29 सांसद देना आपकी गलती है? सीधी बात है सांसदों से, सीधी चेतावनी कि किसान के हक की बात नहीं करोगे तो तुम्हारे घरों पे धरना दिया जाएगा। और जिस तरीके से दमनकारी नीति कि आज सातों जितने किसान संगठन है पूरे भोपाल के अंदर अपने हक और अधिकार की बात करने आ रहे थे। ये कहावत है कि जिस दिन ये सड़कें सूनी हो जाएगी उस दिन संसद और विधानसभा आवारा हो जाएगी। इस संसद को, इस विधानसभा को आवारा होने से रोकने के लिए किसान अपने अधिकार की बात कर रहे, आंदोलन के लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे थे। तो जो पुलिस के माध्यम से, डर के माध्यम से, और किस तरीके से उन संगठनों को रोका जाए। क्या सरकार अपने प्रदेश में ना तो खरीदी करना चाह रही है मूंग की, ना उनकी बात करने देना चाह रही है, सिर्फ लूट सके तो लूट योजना चल रही है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह की हालात है कि किसानों की आंखों में जलन और सीने में जलन और आंखों में तूफान सा क्यों है। और शिवराज जी कहीं ना कहीं ये तो बताए कि इस प्रदेश का हर किसान परेशान सा क्यों है। मेरा निवेदन है कि शिवराज सिंह और मोहन यादव दोनों स्पष्ट करने का काम करें कि आप दोनों की लड़ाई में दोनों के उल्टे इंजनों की डायरेक्शन में, मतलब दो इंजन है, दोनों उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक इस डायरेक्शन में चलता है, इस डायरेक्शन में चलता है, तो किसान की जान लेने पे आप क्यों तुले हो? क्यों किसान की पूरी खरीदी नहीं कर रहे हो? आपके ही वादे थे कि हम किसान कल्याण वर्ष बनाएंगे। क्या यही किसानों का कल्याण का वर्ष है कि ओटीपी से खाद मिल रही? अगर वहां पे किसान यूरिया लेने जाता है तो उसे कहा जाता है कि जो 500 रुपए की यूरिया आती है, 250-400 रुपए की, और कहा जाता है कि एनपीके आप लोग 2400 रुपए की उसके साथ जबरदस्ती लेने का काम करो। अगर किसान को जरूरत कितनी है, लेने कितनी दी जाती है। किसान ने अगर सोयाबीन के अंदर यूरिया ले ली तो उसको सोयाबीन की जगह मक्का चढ़ा दी जाती है। क्यों आप किसान से झूठ बुलवाना चाहते हो? क्यों किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली मारना है? इस बार किसान के केले की फसल पूरे बुरहानपुर और निमाड़ में खराब हुई।
इस बार किसान की मक्का जो 2400 रुपए एमएसपी वो 1200 रुपए पे बिकी। जो किसान की गेहूं की एमएसपी 2600 से ऊपर थी वो मार्केट में 1800 2000 बिकी और 365 लाख में से सिर्फ 100 लाख मैट्रिक टन खरीदी। आज मूंग हुआ है वो 20 लाख मैट्रिक टन हुआ है। सरकार 4.5 लाख मैट्रिक टन का कोटा कर रही है और अभी तक सरकार इसलिए इतनी धीमी चाल से मूंग खरीदी कर रही है कि वो अभी तक सिर्फ कितनी 36,000 मैट्रिक टन खरीद पाई है 27 दिन में, क्योंकि सरकार चाहती है कि बीजेपी के जो व्यापारी हैं, जो बीजेपी के माफिया है, वो औने पौने दाम पे किसानों से मूंग खरीदे, क्योंकि किसान को कर्जा देना है, उसकी बेटियों की शादी करना, उसके परिवारों के अंदर काम है, वो साल भर जिससे उधार लेता है उसको वापस करना। उन सूदखोरों ने उसका जीना हराम कर रखा है, ब्लैक मार्केट से उसको खाद लेना, और किसान को इस डर के कारण कहीं ना कहीं अपनी फसलों को औने पौने दाम पे बेचना पड़ रहा है सरकार की गलत नीतियों के कारण। और बाद में जाके कोटा बढ़ाएंगे जब किसान की सारी फसलें औने पौने दाम पे बीजेपी के दलाल ले लेंगे, बीजेपी के मंत्रियों के दलाल खरीद लेंगे। और उसके बाद यही काम इन्होंने गेहूं में भी करा कि पहले 78 लाख मैट्रिक टन का वादा करा और जो फरवरी से खरीदी शुरू होनी थी उसे अप्रैल में खरीदी करी, फिर ताकि छोटे और बड़े किसानों ने अपनी सारी फसलें बेच दी, और फिर उन माफिया तंत्र के थ्रू 1800 की ली हुई गेहूं को 2600 रुपए क्विंटल के अंदर बेचा। तो किसान के जो कहावत है ना कि आपकी फाइलों में किसान और गांव के रंग गुलाबी हैं, पर ये आंकड़े फर्जी हैं, ये आंकड़े किताबी है। शिवराज जी, मध्य प्रदेश देख रहा है कि क्या गलती मध्य प्रदेश से हुई है। क्या किसानों के बच्चे जैन जी बन के प्रोटेस्ट करना चालू करें? और आपका कल का मैंने ट्वीट देखा, आप वहां पे 10 एकड़ के बंगले में बैठ के मोर को देख रहा हूं। यहां किसान 45 डिग्री के अंदर गेहूं बेच रहा था, तब आपको नहीं दिखा, उसके ट्वीट नहीं कर सकते थे। आज मूंग का किसान प्रताड़ित हो रहा है और आप कई क्षेत्र के बुधनी के किसान आ रहे थे, उनको रोकने का काम करा, इनका ट्वीट आपसे नहीं होता है। आपसे जो फसल बीमा में धोखा किसानों के साथ हुआ है उसके ऊपर ट्वीट नहीं होता है। मोर के साथ बैठ के जो आपने फोटो ट्वीट करा है, ये फोटो लेने की हैसियत आपकी जब बनी है जब इस मध्य प्रदेश के किसान ने आपको इतने वोटों से चुन के भेजने का काम करा है। किसान की बात पे सीधे बात करो और यहां पे आके दोनों जवाब दो। शिवराज जी, जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो कि आपके बंगलों का घेराव करेंगे, आपका घेराव करेंगे, आपकी सरकार का घेराव करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी अभी मूंग के क्षेत्र में गए थे किसानों से चर्चा करने, किसानों ने दर्द बताया तो यहां के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कोटा बढ़ाने के लिए लेटर लिख दिया। अभी तक इनको सूझ नहीं पड़ी थी कि कितने लाख मैट्रिक टन हुआ है, और वहां से जो उल्टा जवाब दिया गया है, तो ये डबल इंजन की सरकार है या किसानों की पेट पे लात और छाती पे गोली मारने वाली सरकार है। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।